Once again, welcome to my class. Students, today we are going to discuss a beautiful and most important poem, A Roadside Stand. This poem is written by Robert Frost. In this poem, the poet describes about the miserable and pathetic condition of a poor farmer and laborer. प्यारे बच्चों, आज हमें ना एक बड़ी ही प्यारी सी और बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है जो आ रोड साइड स्टैंड, उसको डिस्क्राइब करेंगे। इस पोएम के अंदर बताया गया है भी किस प्रकार किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, गरीब किसानों को लेकर के डिस्क्राइब किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा पोएट को लेकर के। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, यानी कि पोएट्री करने से पहले वो एक किसान हुआ करते थे, और इस पोएम के अंदर है ना उन्होंने बेसिकली है ना किस चीज़ की तरफ संकेत किया है, जो है ना इस पोएम के थ्रू है ना उन्होंने इस चीज़ को दिखा दिया है। इन द पोएम द रोड साइड स्टैंड द फ्रॉस्ट प्रेजेंट द लाइव्स ऑफ पुअर डेप्राइड पीपल, यानी कि जो लोग है ना वंचित नहीं है, डेप्राइड होता है जो अधिकारों से वंचित हो जाते हैं, गरीब लोगों जिनको जो जीने के अधिकार नहीं मिल पाते हैं, उनकी एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट की है यहाँ पर विद अ पीटीलेस क्लियरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमनिटी। और उनके साथ ना इन गरीब लोगों के साथ ना बड़ी गहरी सिंपैथी भी है और मानवता भी वो इनके साथ रखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम स्टूडेंट्स। हम इसको ना बिल्कुल है ना बारीकी से अध्ययन करेंगे और मैं आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से समझेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है ये, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दो तीन लाइन को हमें ना डिस्क्राइब करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Sorry. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of road we heard the traffic sped। ये स्पेड वर्ड दे रखा है बेटा। स्पेड है ना ये किसका पास्ट पार्टिसिपल है? स्पीड का। स्पीड का जो पास्ट पार्टिसिपल प्रयोग किया गया स्पेड, यानी कि छोटे से जो ना पुराने घर के सामने ना आउट विद द लिटिल न्यू साइड, वहाँ पर एक नया शेड लगाया गया। शेड का मतलब कह सकते हैं बेटा हम, आपने देखा होगा कि भी जो घास फूस से बनी झोपड़ी कह सकते हैं या टीन लगा करके झोपड़ी बनाई जाती है उसको शेड बोलते हैं। यानी कि एक छोटा सा शेड लगाया गया, और ये शेड किस लिए लगाया गया है? सामान बेचने के लिए, अपना फल वगैरह बेचने के लिए किसानों के द्वारा लगाया गया है। इन फ्रंट किसके सामने? द एज ऑफ द रोड, रोड के किनारे लगाया गया। वे आर द ट्रैफिक स्पैड, जहाँ पर ट्रैफिक तेज गति से निकलता है। A roadside stand that too pathetically होता है बड़ी है ना दयनीय रूप से। प्लेड ही है ना प्लीड का ना पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि निवेदन करना। जहाँ पर ये जो रोड साइड स्टैंड ना ऐसा प्रतीत हो रहा है बड़ी है ना दयनीय रूप से ना लोगों को निवेदन कर रही है, बड़ी यानी कि मार्मिक रूप से, जिसको देखते ही दया आ जाए। इस प्रकार से बेचारे लोग है ना जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगा रखी है, रोड यानी कि सड़क के किनारे लगा रखी है, वो बड़ा निवेदन कर रहे हैं। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, ये कहना उचित नहीं होगा कि वो ऐसा किस लिए कर रहे हैं? एक रोटी की भीख के लिए, यानी कि भीख मांगने के लिए। डोल होता है बेटा जैसे कि भीख मांगना कह सकते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है ये कहना उचित नहीं होगा कि भी है ना वो है ना रोटी की भीख मांग रहे हैं, नहीं, परंतु क्या करें? बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो स्पोर्ट्स, यानी कि है ना वो कुछ है ना मनी के लिए ऐसा कर रहे हैं, कैश के लिए ऐसा कर रहे हैं। फ्लो मीन्स होता है आदान प्रदान। आदान प्रदान किस चीज़ का? वो क्या कर रहे हैं अभी है ना लोग है ना उनसे ना उनका सामान खरीदें और जिससे वो क्या कर सकें, उनको स्पोर्ट्स मिल सके, यानी कि उनके लाइफ के अंदर भी, जीवन स्तर के अंदर भी थोड़ा सा सुधार आ सके। यानी कि भीख नहीं मांग रहे किसी से वो, यानी कि अपनी चीज़ के बदले पैसा चाह रहे हैं वो। और ये पैसा क्या कर रहा है? द फ्लावर ऑफ सिटीज। यहाँ पर फ्लावर ऑफ सिटीज कौन है बेटा? द फ्लावर ऑफ सिटीज आर दोज हु हैव द मनी। ये फ्लावर ऑफ सिटीज कौन है? जिनके पास पैसा है। और ये पैसा क्या करता है? एंड हुज कैश फ्लो स्पोर्ट्स द सिटीज, यानी कि ना सिटी में रहने वाले लोगों को सपोर्ट देता है। दे डू नॉट सिंक एंड विदर, और वो इसके कारण पैसे के सपोर्ट के कारण ना वो विदरिंग होता है बेटा मुरझाना, और सिंकिंग मीन्स डूबना। यानी कि जो ना द फ्लावर ऑफ सिटीज़ नहीं है, यानी कि बड़े बड़े शहरों के अंदर रहने वाले लोग हैं ना इस पैसे के कारण ना और डूबते नहीं, मुरझाते नहीं हैं। किसान भी यही चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैसा ना हमें मिल जाए और ताकि हमारे जीवन स्तर के अंदर सुधार आ जाए। द फ्लावर्स ऑफ सिटीज़ का मतलब समझ में आ गया होगा बेटा आपको। फ्लावर ऑफ सिटीज़ है यानी कि शहर के अंदर रहने वाले लोग,
और वो जो शहर के अंदर रहने वाले लोग हैं ना, फ्रॉम सिंकिंग एंड द विदरिंग, यानी कि फ्लो स्पोर्ट्स मीन्स जो इसका जो ना पैसे का आदान प्रदान है ना, इन शहर में रहने वाले लोगों को ना मुरझाने से और डूबने से बचाता है। आगे फिर है ना एक बड़ी है ना कड़वे सच का ना वर्णन किया गया है। जो गरीब लोग है ना बेचारे है ना आशा करते हैं अमीरों से, जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारों के अंदर बैठे हुए हैं, परंतु वो है ना ये लोग है ना किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं देते हैं इन गरीब लोगों की तरफ। द पोलिस्ट ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड, परंतु ये चमचमाती कारों वाले लोग है ना बिना दाएं बाएं है ना देखे हुए आगे बढ़े चले जाते हैं, यानी गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं करते, वो दाएं बाएं देखते भी नहीं है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, या फिर ना एक पल के लिए ना इधर उधर ना एक पल के लिए मोमेंट के लिए वो देख भी लेते हैं, असाइड हो जाते हैं। देन आउट ऑफ सॉर्ट, फिर वो ना गुस्से से भर जाते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब होता है अपने कंट्रोल से बाहर हो जाना, गुस्सा आ जाना। क्यों? वो बस केवल इतना सोचते हैं एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड मीन्स होता है डिस्ट्रॉय करना, गंदा कर देना, यानी कि लैंडस्केप होता है प्राकृतिक नज़ारा, जो ये सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारा ना इन गरीब लोगों ने ना खराब करके रख दिया है। इस बात पर है ना, चीज़ तो खरीदना बहुत दूर की बात है, लेकिन उन गरीब लोगों के ऊपर गुस्सा कर देते हैं, आउट ऑफ सॉर्ट हो जाते हैं। क्यों? विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस, साइन में संकेत लगा रखे उन लोगों ने, दैट एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, यानी कि उन्होंने ना क्या कर रखा उन गरीब लोगों ने वहाँ पर जो है ना पेंट के साथ वो कोई खास पेंटर तो है नहीं बेचारे, उन्होंने क्या कर रखा है जो डायरेक्शन बताने वाली नहीं है भी, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, उसको ना एक पेंट के साथ आर्टलेस, बिना किसी आर्ट के बिना किसी कला के उन्होंने गलत लिख रखा। वो यानी कि एन को भी उल्टा छाप रखा है और एस को भी क्या कर रखा है, उल्टा छाप रखा है। इसलिए वो क्या हो जाते हैं भी, देखो इन गरीब लोगों ने कैसे ना इस प्राकृतिक भूदृश्य को ना अपने आर्टलेस पेंट से ना मार कर रखा, खराब कर रखा। मार का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्ट्रॉय कर देना, गंदा कर देना, और इसके कारण से वो क्या होते हैं, गुस्सा करते हैं। आगे फिर ना इन गरीब लोगों के बारे में बताया गया है। अभी ये क्या क्या बोल रहे हैं, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, जो जंगली बेर नहीं होते हैं उनको बेच रहे हैं। इन द वुडन क्वार्ट्स होता है बेटा एक पैमाना होता है, जो लकड़ी की टोकरियां वगैरह नहीं होती हैं, यानी कि गैलन का चौथाई हिस्सा होता है, उसको क्वार्ट बोलते हैं। ये है ना इन लकड़ी की टोकरियों के अंदर ना अपनी है ना जंगली वो बेच रहे हैं, बेरिया बेच रहे हैं। और साथ में क्या बोल रहे हैं, क्रुक में जो होता है टेढ़ी नेग्ड, यानी कि ऊपर से जो है ना गोल्डन स्क्वैश एक है ना सब्जी का नाम है बेटा, जिसको पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है। इस पिक्चर के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये गोल्डन स्क्वैश है, ये क्लियर है ना, ये गोल्डन स्क्वैश है। और उसके ऊपर है ना वाट में जो होता है जैसे गांठें उभरी हुई है, यानी कि इन किसानों ने ना ये गोल्डन स्क्वैश की सब्जी उगाई है, वो कहीं से परचेज करके लेके नहीं आए, इनकी खुद की जो उगाई हुई सब्जी है, परंतु वो ना वो थोड़ी सी ना अच्छी तरीके से उनको उगानी नहीं आई है। उनकी जो है ना गर्दनी इसकी टेढ़ी होती है, गोल्डन स्क्वैश की नेक होती है जो, वो उसके ऊपर थोड़ी सी गांठें उगी हुई है, वो सब्जी बेच रहे हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, और जो सुंदरता होती है ना, जो सुंदर दृश्य होते हैं वो क्या होते हैं, जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है ना वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर दिखाई देता है वो सब कुछ, यानी कि साथ में जो प्राकृतिक सुंदर दृश्य भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जो लोग हैं ना क्या कर रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं, लेकिन चीज़ कोई खरीद नहीं रहे हैं। उसके ऊपर है ना क्या है ना, कवि को थोड़ा गुस्सा आता है और क्या कहता है, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, तुम्हारे पास ठीक है पैसा है, अगर फिर भी तुम मीन स्वार्थी बनना चाहते हो, कंजूस बनना चाहते हो, वाई कीप योर मनी, क्यों तुम अपना पैसा अपने पास नहीं ले रखते हो। दिस क्रॉसली, और ये बात ना बड़े गुस्से में बढ़ करके कहता है, क्रॉसली मीन्स गुस्से में, एंड गो अलोंग, और आगे क्यों नहीं बढ़ जाते हो। द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, कभी कहता है कि जो ना इन गरीब लोगों ने ना उस सीनरी को, उस दृश्य को खराब कर रखा है, भी ये है ना मेरी शिकायत नहीं है। शिकायत क्या है मेरी, वास्तविक जो शिकायत है, हम आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं, पेज जो आगे वाला है इसका उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। वो क्या कह रहा है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, मेरी शिकायत तो वो है जो सोरो मीन्स पीड़ा नहीं है, सोरो का मतलब होता है दुख या कष्ट है, जो इनके अनकहे दुख नहीं है, जो ये किसान बेचारे ना ट्रस्ट करके यानी कि किसी पे विश्वास करके ना उनको अपने दुखों को बता भी नहीं पाते हैं, वो मेरी कंप्लेंट है, न कि जो है ना इन्होंने ना जो उसको प्राकृतिक दृश्य खराब रखा है, वो मेरी कंप्लेंट नहीं है। ये जो अमीर लोग हैं ना,
इनमें कमी तो निकाल रहे हैं, लेकिन है ना क्या नहीं कर रहे हैं, इनसे चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं। क्रॉसली जो बात नहीं कही है पहले वाले उसके अंदर है, क्रॉसली ये बात कही गई है। क्रॉसली मीन गुस्से से, क्रॉसली का मीनिंग क्या होता है बेटा, गुस्से से वो बात कही है कवि ने। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand to try if it will not make our being expand। और यहाँ पर जो है ना रोड साइड स्टैंड जिन्होंने कर रखे वो क्या कर रखे हैं, यहाँ पर हमने ना सिटी से कहीं दूर एक अपनी रोड साइड स्टैंड लगा रखी है। किस लिए, ताकि लोग ना क्या कर सके, एंड आस्क फॉर सम मनी, और हम कुछ पैसे की आशा करते हैं जिसको हम ना अपने हाथों के अंदर फील कर सके। कहने का मतलब है भी हम ना अपनी सामान बेच के, चीज़ बेच के, अपने फ्रूट वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह बेच के और उस पैसे को फील कर सकें। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बिंग मीन्स लाइफ, एक्सपेंड मीन्स होता है प्रोग्रेस करना, और हम भी ये महसूस कर सकें कि भी है ना ये पैसा हमारे लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ा सा एक्सपेंड कर सके, थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सके। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस है, और जो है ना हम भी ना वैसा ही जीवन है जिसके जैसे कि ना मूविंग पिक्चर के अंदर वायदा किया जाता है, यानी कि जो फिल्में नहीं होती हैं उन फिल्मों के अंदर वायदा किया जाता है भी वैसा ही जीवन हम जिसके भी। फिल्मों के अंदर कैसा जीवन दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगों को दिखाया जाता है, अच्छे अच्छे कपड़ों को दिखाया जाता है, तो वही चीज़ हम भी फील कर सकें। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और जो पार्टी जो है ना पावर में है, यानी कि पॉलिटिशियंस है जो, वो क्या कर रहे हैं, जो ये अच्छी अच्छी जो आलीशान चीज़ें हैं ना वो हमसे क्या कर रहे हैं, दूर रख रहे हैं पार्टी, यानी कि सुख सुविधाएं हमारे तक नहीं पहुंचने दी जा रही हैं, इसलिए हम गरीबी में जीवन जीने के लिए क्या है, मजबूर हैं। अब क्या बताया गया है कि भी इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटीफुल कीन होता है बेटा रिलेटिव्स, और पिटीफुल होता है बड़ी दयनीय, यानी कि दयनीय रूप से जो जीवन जी रहे हैं। यह खबरों में है, क्या खबरों में है, जो है ना दयनीय लोग और इनके जो सगे संबंधी कीन है रिलेटिव्स, आर टू बी ब्रॉट आउट एट मर्सीफुली गैदर्ड इन, यानी कि इनको ना दया कर करके इकट्ठा किया गया है। इन लोगों को, गरीब लोगों को ये खबरों के अंदर ना न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं भी जो पार्टी ना पावर के अंदर है या फिर इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसी कोई किसी नज़ारे का वर्णन किया गया है भी खबरों में चला दिया गया है। इनके ना जो लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ा सा है ना सुधार किया जाएगा। टू लिव, और इनको कहाँ पर लेकर क्या गया, दया करके। मर्सीफुली क्या होता है, यानी कि किसी के ऊपर दया आ जाती है उसको इनको इकट्ठा करके कहाँ पर लाया जा रहा है, टू लिव इन विलेजेस, यानी इनके लिए अलग से विलेजेस बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट टू द थिएटर, जहाँ पर कहाँ पर बसाया जाएगा इनको, थिएटर के नज़दीक, एंड स्टोर्स, और जो बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं उनके पास इन गरीब लोगों को बसाया जाएगा। कहने का मतलब है यानी कि इनको ना काम दिया जाएगा। वेयर दे डू नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, अब इन लोगों को अपने बारे में और अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। यानी कि है ना जो बड़े बड़े जो लोग हैं ना, शुभ चिंतक लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, खबरों में न्यूज़ चैनल्स पे ये बात चलाई जा रही है कि भी है ना अब इनके ना लाइफस्टाइल नहीं, गरीब लोगों की लाइफस्टाइल के अंदर है ना थोड़ा सुधार किया जाएगा, अब इनको अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर क्या किया जाता है इनके साथ में, इन गरीब लोगों के साथ में, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि जो है लालची अच्छा चाहने वाले लोग, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि ये क्या होते हैं, यानी कि लालची और शुभ चिंतक, बेनिफिशिएंट होता शुभ चिंतक शिकारी, इनको ये क्यों कह करके पुकारा गया है, यानी कि ना ये ग्रीडी क्यों किया गया है, कहा गया है इन लोगों को ना, जो ये गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, इनको ना शहरों के नज़दीक यानी कि एक विलेज बनाया गया है और थिएटर और स्टोर्स के नज़दीक इनको बसा दिया गया है। क्यों, अपने स्वार्थ के कारण। इस इनमें के अंदर भी है ना इनका स्वार्थ छिपा हुआ है। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि शुभ चिंतक शिकारी इनको क्या करे, प्रे क्या होता है शिकारी, और बेनिफिशिएंट होता है शुभ चिंतक, यानी कि शिकारी है ये। स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और स्वॉर्म में जो होता है मंडराना, इन गरीब लोगों की जिंदगियों के ऊपर मंडराने लग जाते हैं, क्या करने के लिए, एनफोर्सिंग मीन्स बलपूर्वक, बेनिफिट्स यानी कि इनको ना लाभ कमाने के लिए इनके जिंदगियों को ऊपर मंडराने लग जाते हैं। किस लिए लाया गया है इनको, गरीब लोगों को, ताकि ना ये गरीब लोग इन बड़े बड़े है ना लोगों को ना, व्यापारियों को क्या कर सके, लाभ कमा करके दे सके। that are calculated to shoot them out of their wits, और ये है ना कैलकुलेटेड, बड़ी
नाप तोल करके अपनी है ना बोलने की चालाकी से, विट्स विट्स का मतलब होता है बेटा बोलने की चालाकी, बहुत ज़्यादा चालाकी से इन दैनियों लोगों को क्या कर देते हैं, छोड़ दिया गया है थिएटर के पास इत्यादि के पास रहने के लिए, और बड़ी है ना सोच समझ करके, दया दिखा करके, अपनी मीठी मीठी बातों के अंदर ना इनको क्या कर देते हैं, वो फुसला लेते हैं। वो देयर विट्स का मतलब होता है मीठी मीठी बातें करके इनको बड़े कैलकुलेटेड रूप से, नपे तुले ढंग से ना शूत मीन शांत करवा देते हैं अपनी मीठी मीठी बातों से। क्या तुम्हारे जीवन के अंदर भी ये सुधार हो जाएगा, तुम ऐसे अच्छी जीवन जियोगे, बड़ी अच्छी तरीके से इनको लोभ दिया जाता है गरीब लोगों को। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और उनको सिखाते हैं भी किस प्रकार से सोते हैं, और बेचारे ना बिना चिंता हुए है ना ये लोग है ना क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा दिन सोते रहते हैं। परंतु फिर आगे क्या होता है इनके साथ, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और फिर है ना ठीक उसी पुराने तरीके से, अर्लियर वे से, एंशिएंट का मतलब होता है अर्लियर वे से, उसी पुराने तरीके से इनकी नींद को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कैसे, इनकी नींद, रातों की नींद उड़ जाती है। कब, जब इनको पता चलता है कि भी इनके साथ तो ये मजाक किया गया था थोड़े समय के लिए, कि इनके द्वारा, इन न्यूज़ चैनल वालों के द्वारा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा और पॉलिटिशियंस के द्वारा केवल वोट लेने के लिए, और उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। अब यहाँ पर ना बेचारा जो है ना कवि है ना, वो भी है ना कई बार है ना अपने आप है ना इसको बड़ी मुश्किल से सहन कर पाता है। किस चीज़ को, पढ़ते हैं, सम टाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कभी कभार तो मैं भी है ना बड़ी मुश्किल से इस बात को सहन कर पाता हूँ। किस बात को, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश, जो इन गरीब लोगों की जो है ना बच्चों जैसी ना, चाइल्डिश मीन्स बच्चों जैसी जो है ना, लॉन्गिंग इन वैन, लॉन्गिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, इन वैन मीन्स होता है व्यर्थ। कभी कभार तो मैं भी है ना बड़ी मुश्किल से इस बात को सहन कर पाता हूँ, जो इन लोगों के, गरीब लोगों के जो बच्चों जैसी जो डिजायर नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, वो बड़ी व्यर्थ हैं। क्या डिजायर, कि भी है ना उनके जीवन के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, ये जो है ना अमीर लोग हैं, राजनीति वाले राजनीति हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी लाइफ के अंदर एक्सपेंड करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, ये बड़ा ना बच्चों जैसी सोच है उनकी, ये व्यर्थ है जो बिल्कुल। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और वहाँ पर जो उस साइड के अंदर है ना एक खुली खिड़की है, और उनके अंदर से ना एक है ना क्या कर रही है, उदासी उस खुली खिड़की के अंदर से क्या कर रही है, झाँक रही है। लर्क मीन्स होता है झाँक करके देखना। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और जो है ना लगभग है ना पूरा का पूरा दिन ना इंतजार करते हैं लोग बेचारे ओपन प्रे के साथ, यानी कि भगवान से प्रार्थना करते हैं खुली। क्या प्रार्थना, कि काश कोई है ना अमीर लोग आए, या कोई हमसे सामान खरीदने के लिए आ जाए, और हम भी है ना क्या कर सके, अपने बच्चों के लिए भोजन वगैरह खरीद सकें। फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार्स, किस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं यहाँ पर, कि भी है ना स्क्विल मीन्स होता है वैसे तो चीख है, लेकिन जब हम जोर से लगाते हैं ना, ब्रेक वगैरह लगाते हैं, तो उस पर एक आवाज़ सी चीची की आवाज़ सुनाई देती है, उसी को बोला गया है भी। इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, काश कोई कार आकर के यहाँ पर रुके, और वो कार आकर के है ना हमसे सामान खरीदे। ये ओपन प्रे कर रहे हैं बेचारे, बिल्कुल दयनीय रूप से प्रे कर रहे हैं। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पासिस, और हजारों जो है ना सेल्फिश है ना स्वार्थी कारें ना वहाँ पर रुके बिना ही क्या कर देती हैं, यहाँ से गुजर जाती हैं, यानी कि सामान खरीदना तो बहुत दूर की बात है, पास हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं बेटा, पास से आगे पढ़ते हैं, हमें यहाँ से डिस्कस करेंगे। एंड जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइज आर, और इस प्रेयर का जो भगवान से ओपन प्रेयर कर रहे हैं उसका असर भी हुआ। कैसे असर हुआ, कि भी उनमें से ना एक कार रुकती है, और क्या करने के लिए रुकती है, इंक्वायर व्हाट द फार्मर्स प्राइस आर, जो फार्मर जो चीज़ें बेच रहा ना उनका प्राइस क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, और एक कार रुकती है वहाँ पर क्या करने के लिए, बट ओनली द प्लो अप द ग्रास, प्लो अप मीन्स होता है उखाड़ने के लिए, ग्रास यानी कि जो है ना उस साइड के आगे जो है ना आंगन में है ना जो घास लगाई गई है ना उसको ना उखाड़ने के लिए रुकती है, यानी कि ना बैक मुड़ने के लिए, गलती से वो रास्ता भटक गए हैं, बैक वगैरह करने के लिए, अपनी कार को टर्न करने के लिए रुकती हैं। इज यूजिंग द यार्ड बैक एंड टर्न अराउंड, किस लिए रुकती है वो कार, उसके आंगन को यूज करने के लिए, बैक करने के लिए अपनी गाड़ी को, और वापस मुड़ करके जाने के लिए, उसकी घास को उखाड़ने के मात्र के लिए रुकती है, न कि चीज़ खरीदने के लिए। एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर इट वाज बाउंड, और दूसरी कार रुकती है क्या,
पूछने के लिए, रास्ता पूछने के लिए, रास्ता कहाँ तक जाता है। कोई सामान नहीं खरीद रहा, कितनी दयनीयता की बात है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। गैलन ऑफ गैस बेटा यहाँ पेट्रोल के लिए लगा है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रियाँ नहीं है, गैलन ऑफ गैस किस चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं, पेट्रोल वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं। और एक कार तो ना बड़ा ही हद कर देती है, ये पूछने के लिए है ना रुकती है क्या वो पेट्रोल बेच रहे हैं। अब गुस्से में आकर के किसान क्या कहता है, दे कुड नॉट, वे नहीं बेच रहे हैं, डिस्क्रोसली, और ये बात है ना वो बड़े गुस्से में होकर किसान कहता है, दे हैड नन डिड नॉट सी, वो किसान कहता है कि क्या उनको दिखाई नहीं देता है क्या कि भी वो उनके पास पेट्रोल वगैरह गैलन वगैरह नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, यानी कंट्री जो है ना विदेशों के अंदर है ना एक देहात नहीं होता, देहात को बोला जाता है। तो नो किस लिए कहा गया, नहीं, यानी कि देहात के अंदर किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। द कंट्री स्केल ऑफ गेन, स्केल ऑफ गेन होता है बेटा प्रोग्रेस का जो पैमाना नहीं होता उसको बोला जाता है। और इसके अंदर है ना ग्रामीण लोगों का ना प्रोग्रेस, किसी प्रकार का कोई प्रोग्रेस नहीं है ग्रामीण लोगों की भी, जो कंट्री के स्केल के अंदर है इनका कोई भी किसी प्रकार का पार्ट नहीं है। द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, यानी कि जो है ना इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम एक्सप्लेन करके चलना चाहिए, द लाइफ ऑफ द रूरल पीपल इज़ वेरी मिजरेबल, यानी कि जो है ना आवश्यकता की रिक्वेस्ट होती है, जो आवश्यकता की जो एसेंशियल चीज़ें नहीं है वो आवश्यकता की चीज़ें है ना इनके पास नहीं है, यानी कि दयनीय स्थिति जी रहे हैं। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट नेवर बी फाउंड, यानी कि इनके जीवन स्तर के अंदर किसी प्रकार का कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। आवश्यकता की जो रोटी कपड़ा और जो जरूरत की जो चीज़ें ना इनके पास नहीं है। वो कहने का मतलब क्या है, लाइफ ऑफ द रूरल पीपल इज़ वेरी मिजरेबल बिकॉज दे आर इन ए पावर्टी ऑफ द मनी, यानी कि इनके पास है ना जो मनी का अभाव है, पैसे का अभाव है। इट इज़ ओनली मनी दैट कैन लिफ्ट देयर लिविंग स्टैंडर्ड बट विच इज़ नॉट अवेलेबल देयर, परंतु है ना यहाँ पर ये बात क्या बताई गई है बेटा, मैं एक बार हिंदी में और एक्सप्लेन कर दूँ कि जो रिक्वेस्ट नहीं है, जो एसेंशियल चीज़ें, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, यानी कि पैसे से इनके जीवन स्तर के अंदर है ना, लाइफस्टाइल के अंदर है ना सुधार हो सकता है, परंतु वो अवेलेबल नहीं है इनके लिए, मौजूद नहीं है वो पैसा इनके लिए। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसी कारण से ना गरीब जो देहाती लोग हैं ना इनकी वॉइस ना एक प्रकार से ना कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए प्रतीत हो रही है। आई कांट हेल्प ओइंग, यानी कि आई कांट हेल्प ओइंग का मतलब होता है मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी है ना मेरे लिए है ना एक सबसे बड़ी रिलीफ की बात क्या होगी, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि भी है ना काश कोई ऐसा कुछ कर दे कि इनको अपने है ना एक ही प्रहार से ना इन लोगों को ना इनके पेन से, इनकी पीड़ा से मुक्त करवा दे। तो मेरे लिए है ना कवि के लिए क्या होगी, बड़ी ही अच्छी बात होगी, यानी कि एक ही उसके अंदर, एक ही झटके के अंदर इनको लोगों को बाहर निकाल दे इस पीड़ा से। इनसे ना कोई भी कहने का मतलब है कि भी सामान खरीदा जाए, सामान खरीद के इनके लाइफस्टाइल के अंदर, लिविंग स्टाइल के अंदर थोड़ा सा ना इम्प्रूवमेंट हो उसके। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेंस का मतलब होता है सेंस के अंदर, और अगले दिन ही ना जब मैं है ना अपने सेंस के अंदर आया, भी मैं तो एक ऐसी है ना आशा कर रहा हूँ जो कभी हो ही नहीं सकती, तो मैं महसूस करता हूँ ये नहीं हो सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता इन गरीब लोगों का ना इम्प्रूवमेंट कर सके। आई वॉन्डर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मैं ना सोचता हूँ कि काश है ना किस तरीके से ना कोई मेरे पास आए और आकर के ना ये बताए कि आउट ऑफ माई पेन, मुझे ना अपने है ना दुख से, जो इन लोगों के प्रति मैं दुखी हूँ ना, कि भी है ना किस कारण से दुखी है, कवि यहाँ पर है कि भी इनकी औलाद के कारण दुखी हैं, और है ना कोई मुझे आकर के पेशकश करे और बड़े प्यार से मुझे ना अपने इस पीड़ा से ना मुक्ति दिला दे, इस कष्ट से मुक्ति दिला दे। किस कारण से कष्ट हो रहा है, लोगों की है ना इस औलाद को देख करके, और है ना कवि कह रहा है कि भी ना कोई है ना ये मुझे खबर दे कि भी है ना इन लोगों के हालात है ना धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। ये बात यहाँ पर है क्या नजर आ रहा है। ये पोएम यहाँ पर हमारी फिनिश हो गई है बेटा। आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे अगेन।